स्वर्गीय चंचल प्रसाद जी की प्रथम पुण्यतिथि पर आए हुए सभी स्नेही जनों को मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। श्रद्धांजलि के लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते, दास्तां कहते कहते। सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगा गुरु माँ से और परिवार के सभी सदस्यों से कि वो आएं और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सर्म पद मरे रे सा सर्व पद म पद सा रे रे सा ध प ध मरे रे म पद मरे सा सर्म पद मरे रे ध सा सर्व पद म पद सा रे रे सा ध प ध मरे रे म पद मरे सा सर्म पद मरे रे ध सा सर्व पद म पद सा रे रे सा ध प ध मरे रे म पद मरे सा सर्म पद मरे रे ध सा सर्व पद म पद सा रे रे सा ध। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम सरस्वती वंदना से करते हैं। स्वर्गीय पंडित चंचल प्रसाद जी ने बहुत सी रचनाओं को लिखा है और कई सरस्वती वंदनाओं को स्वरबद्ध किया है। उन्हीं की एक वंदना जो उनके द्वारा लिखित की गई है आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रस्तुत है सर्वप्रथम वंदना।
सारे सा नि सा सा पा 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 नि सारे सा नि सा नि पा 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 नि सारे सा नि सा नि पा 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 नि सारे सा नि सा नि मा 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 ध नि सा नि ध नि नि मा 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 ध नि सा नि ध नि पा मा ग सा ग म ग म प म प नि प नि सा सा पा 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 नि सारे सा नि सा सा पा 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 नि सारे सा नि सा नि पा 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 नि सारे सा नि सा नि पा 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 नि सारे सा नि सा नि मा 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 ध नि सा नि ध नि नि मा 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 ध नि सा नि ध नि पा मा ग सा ग म ग म प म प नि प नि सा मा ग सा मा ग सा ध नि प ध म प सा ग म प सा हस शील हृदय में भर दे साहस शील हृदय में भर दे जीवन त्याग तबों में कर दे जीवन त्याग तबों में कर दे सहन शक्ति स्नेह का वर दे सहन शक्ति स्नेह का वर दे स्वाभिमान भर दे हम विमल मति दे जय हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बे विमल मति दे अम्बे विमल मति दे सनि सा ग सनि प म प नि प म सा रे म प म रे लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम मानवता का त्रास हरे हम सीता सावित्री दुर्गा बनकर सीता सावित्री दुर्गा बनकर फिर घर घर भर दे अम्बे विमल मति दे जय हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बे विमल मति दे अम्बे विमल मति दे सा ग म प नि सा जय हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बे विमल मति दे 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 मैं एक छोटा सा परिचय गुरु जी के बारे में आपके सन्मुख रखना चाहूँगा। उत्तराखंड की सुरम्य पहाड़ियों में बसी सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में श्री चंचल प्रसाद जी का जन्म 18 दिसंबर सन 1938 को संगीत के सिरमौर माने जाने वाले
उस्ताद राम गुलाम के घर में हुआ। रामपुर सहसवान घराने से दीक्षित उस्ताद राम गुलाम बेजोड़ गायक और सारंगी के वादक थे। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाए कि चंचल प्रसाद जी का अपने उस्ताद पिता का वरदहस्त पूरी तरीके से नहीं मिल पाया और चंचल जी को संगीत की विधिवत शिक्षा उनसे हासिल कर पाते इससे पहले ही उनका देहांत हो गया। तमाम कष्टों और दुश्वारियों का साहसपूर्वक सामना करते हुए चंचल जी ने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की और साथ ही साथ उत्तराखंड के जाने माने गायक और संगीतकार तारादत्त पांडे जी से शास्त्रीय संगीत सीखा। इस नगरी में चंचल जी को लोक संगीत और रंगमंच के सुप्रसिद्ध कलाकार श्री मोहन उप्रेती जी का सानिध्य मिला। यहाँ उन्होंने पारंपरिक लोक संगीत की बारीकियों को सीखा। न्योली, छपेली, चाचर, चैती, झोड़ा और बसंत जैसी विधाओं में वे पारंगत बने। उत्तराखंड की लोक संस्कृति की विलुप्त होती समृद्ध परंपरा को पुनर्जीवन देने, उनके संवर्धन और संरक्षण के लिए उस दौर में जाने माने कलाकारों को अल्मोड़ा में एक लोक कला मंच के तहत आपने संगठित किया। युवा चंचल इस संघ के हिस्सा बने। आगे चलकर जब मोहन उप्रेती जी ने दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की तो उन्होंने चंचल जी को इसका संगीत निर्देशक नियुक्त किया। पर्वतीय कला केंद्र के तत्वाधान में राजूला मालुशाही, अजुला बफौल और गंगनाथ जैसी कई लोकप्रिय नाटकों का संगीत चंचल जी ने ही दिया। इस मंच के तहत नवाब वाजिद अली शाह द्वारा रचित नृत्य नाटिका इंद्र सभा का संगीत और निर्देशन भी चंचल जी ने ही किया। वर्ष 1967 में चंचल जी को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में एक कलाकार के रूप में नियुक्ति मिली और वे दिल्ली आ गए। यहाँ आकर उन्होंने दिल्ली किराना घराना के उस्ताद सगीर अहमद खान की शागिर्दी में शास्त्रीय संगीत की बारीकियां सीखी। ध्रुपद, धमार, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ठुमरी, दादरा जैसी शास्त्रीय विधाओं में आपने महारत हासिल की। इस तरह चंचल जी ने संगीत और गायन की लगभग सभी विधाओं में अधिकार हासिल कर लिया था। वह किसी कविता को सुरों में ढालकर उसे संगीतमय स्वरूप देने में जितनी दक्षता रखते थे उतने ही सहज तरीके से राग रागनियों, गज़लों, भजनों को अपने सधे सुरीले कंठ से स्वरबद्ध कर देते थे। एक तरह से वे एक नायाब शो स्टॉपर थे। महफिलों की शान, संगीत प्रेमियों की शान। यही नहीं, वे एक अच्छे गीतकार और नाटककार भी थे। उनके लिखे लघु नाटक रेडियो शिलोंग से कई वर्षों तक प्रसारित किए गए। कुमाऊनी बैठक होली के कुछ ऐसे गिने चुने मर्मज्ञों में से वे एक थे। चंचल जी की बैठक होली एक विशिष्ट गायन शैली के लिए उनको जाना जाता है। दिल्ली समेत उत्तराखंड के कई प्रमुख शहरों की बैठक होली उनके बिना अधूरी मानी जाती थी। अपने हुनर की बदौलत उन्हें भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग ने 1983 में लोक सांस्कृतिक ट्रुप का हिस्सा बनाकर मध्य पूर्व एशिया और यूरोपीय देशों के भ्रमण के लिए भेजा, जो कि एक गर्व का विषय था। उदयमान कलाकारों को मंच देने के लिए वर्ष 1988 में चंचल जी ने उत्तराखंड के कुछ रचनाशील और मंच के प्रति समर्पित युवाओं को साथ लेकर लोक कला मंच की स्थापना की। लोक कला मंच के तत्वाधान में चंचल जी ने उत्तराखंड के जनजीवन का अभिन्न हिस्सा रही लोक गाथाओं पर आधारित ऋतुरैन, बाला गौरिया जैसे नृत्य नाटिकाओं का सफल निर्देशन किया। इसी मंच के तहत हिमांशु जोशी के विश्व प्रसिद्ध उपन्यास कगार की आग का
कुमाऊनी नाट्य रूपांतरण कगारे आग का मंचन किया गया। इस उपन्यास की नायिका को अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के चलते आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक शोषण का इस कदर सामना करना पड़ा कि अंततः विरोध में उसने हथियार उठा लिया और चंचल जी की ने उसी अनुरूप नाटक और संगीत की भाव भ्रमण रचना की। जाहिर है कगारे आग एक सफल मंचन रहा। चंचल जी एक कुशल गायक, कुशल संगीतज्ञ, एक रचनाकार ही नहीं थे बल्कि एक बड़े सहृदय गुरु भी थे। एक विशाल वृक्षवृक्ष की तरह उनकी छत्र छाया पाकर सैकड़ों मेधाएं पल्लवित होकर आज फली फूली हैं। कोई शिक्षक है, कोई स्वतंत्र कलाकार के रूप में प्रतिष्ठा पा चुका है। संगीत के प्रति उनका समर्पण ही था कि नई मेधाओं को पल्लवित होने के लिए उन्होंने 2001 में यमन स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना की। मात्र केवल इतना ही परिचय नहीं रहा स्वर्गीय चंचल प्रसाद जी का। उनका चेहरा, उनका व्यक्तित्व अपने आप में बहुत कुछ बोलता था। मुझे याद आता है जब भी उनका चेहरा देखते थे, एक चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट और उनकी वाणी में हमेशा मधुरता रहती है। मैं उनके लिए अक्सर कहा करता था कि मीठे बोल बोलिए। उनसे हमें इस बात की प्रेरणा मिली कि मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है और इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। ये समंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसानों की पहचान होती है, जिनसे इंसानों की पहचान होती है। गुरु जी को शास्त्रीय संगीत से विशेष प्रेम रहा है, इसीलिए आज श्रद्धांजलि स्वरूप उन्हीं के एक शिष्य शैलेंद्र जी प्रस्तुत कर रहे हैं राग पूर्या कल्याण 3 ताल पर निबद्ध छोटे ख्याल की ये प्रस्तुति। मोरे घर आजा रे, मोरे घर आजा रे, मोरे घर आजा रे, मोरे घर आजा रे, मोरे
तन मन धन सब तुम परवारो तन मन धन सब तुम परवारो सन धम गम धनि रे सन धम गम निन धम गम धनि सन रे ग मग रे सन धम मग मदनि धनि रे सतन मन धन सब तुम परवारो मन रग तरस दिखा जर मोर घर आ जर मोर घर मद नि रे ग म ग रे सन द ब म ग रे स नि द नि रे ग म प म द प म ग रे ग म ग रे स ग रे आ जर मोर घर वा जर मोर ग म ध नि ध नि द ब म नि द ब म ग रे स ग रे प म द ब म ग रे स नि द नि रे ग म ध नि ध नि द ब म ग रे स ग रे वा मोर घर वा जर मोर घर वा गर धन धम गम निन धम गम धन धन धम गम धन धन रे धन रे धन धन नि धम म ब गम धन धन धम गम निन धम म द प म ग रे गम ग रे गम ग रे धनि धनि रे गम प मोर घर जर मोर घर धनि धनि ध स स स नि रे धनि रे धनि धनि रे ग म ग रे धनि रे धनि ध ब म ब ग म धनि धनि ध ब म नि नि ध ब म ग रे स मोर घर वा ज मोर घर वा मोर घर वा मोर घर वा ज क्योंकि गुरुजी एक संपूर्ण कलाकार थे। शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, गज़ल और इसके साथ साथ उन्होंने भजनों का भी लेखन किया। तो आज उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ और स्वरबद्ध किया हुआ भजन प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे कलाकार राहुल गौड़। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है ये भजन, धनवानों का धन ही सब कुछ, निर्धन के साईं राम। सभी नगमे साज पर गाए नहीं जाते, सभी लोग हर महफिल में बुलाए नहीं जाते, और कुछ लोग पास रहकर भी याद नहीं आते, तो कुछ दूर रहकर भी भुलाए नहीं जाते। आज यमन स्कूल ऑफ म्यूज़िक, हमारा ये पूरा परिवार गुरु जी की पहली पुण्यतिथि
मनाने जा रहा है। इसी कड़ी में मैं राहुल गौड़ आपके मध्य में उन्हीं का लिखा हुआ, गुरुजी का लिखा हुआ, गुरुजी का ही स्वरबद्ध किया हुआ एक भजन, जो कि उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग के रूप में हमारे पास है बब्बी भैया के सौजन्य से, उसे निभाने की कोशिश करूंगा। आशा है आप सभी को पसंद आए। धनवानों का धन है सब कुछ, धनवानों का धन है सब कुछ, धनवानों का धन है सब कुछ, निर्बल के सायरा लोगों के तीरथ बहुतेरे, लोगों के तीरथ बहुतेरे, मेरा तीरथ साईं धाम, मेरा तीरथ साईं धाम, मेरा तीरथ साईं धाम। बलवानों का बल है सब कुछ, बलवानों का बल है सब कुछ, निर्बल के सायरा लोगों के तीरथ बहुतेरे, लोगों के तीरथ बहुतेरे, मेरा तीरथ साईं धाम, मेरा तीरथ साईं धाम, मेरा तीरथ साईं धाम। सबने मेरे खोट तो देखे, सबने मेरे खोट तो देखे, चोट न देखी कोई, चोट न देखी कोई, किसने सुनी मेरे दर्द किससे की, किसने सुनी मेरे दर्द किससे की, रूह मेरी जब रोई, रूह मेरी जब रोई, कौन मेरा दुख जाने, तू मुझको पहचाने, साईं राम, साईं राम, साईं राम। बलवानों का बल ही सब कुछ, बलवानों का बल ही सब कुछ, निर्बल के साईं राम लोगों के तीरथ बहुतेरे, लोगों के तीरथ बहुतेरे, मेरा तीरथ साईं धाम, मेरा तीरथ साईं धाम, मेरा तीरथ साईं धाम, मेरा तीरथ साईं धाम, मेरा तीरथ साईं शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लोकगीतों पर भी गुरु जी का विशेष ध्यान रहा था। उन्हीं के द्वारा लिखित एक
सामूहिक गीत हमारे विद्यार्थी प्रस्तुत कर रहे हैं। कुमाऊनी गीत ऊंचा ऊंचा हिमालय हरा भरा शारा। तो प्रस्तुत है ये कुमाऊनी गीत। प्रयोगात्मक गीतों की श्रृंखला में प्रस्तुत है एक गज़ल जो गुरुजी ने 1968 में लिखी थी
और सन 1990 में न्यारी गीत नामक कैसेट के अंदर इसको रिकॉर्ड किया गया था। आज प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे कलाकार सौरभ। तेरा नौला जैसा आँखों माँ, तेरा नौला जैसा आँखों माँ, जानी स्वैण कस कस बस रे आ, तेरा नौला जैसा आँखों माँ, तेरा नौला जैसा आँखों माँ, जानी स्वैण कस कस बस रे आ, ओ मेरी पराना मेरी बना, ओ मेरी पराना मेरी बना, क्योंकि अब मैं कै गुस्सा, तेरा नौला जैसा आँखों माँ। तुझे चैत की बुरासी जैसी, तुझे चैत की बुरासी जैसी, कैरुआ की काना छे तू सुआ, तुझे चैत की बुरासी जैसी, कैरुआ की काना छे तू सुआ, नोनी जय छेगा तू भलो भलो, नोनी जय छेगा तू भलो भलो, पालिंगा जय कोली छे तू सुआ, तेरा नौला जैसा आँखों माँ। तेरी चुप लगी भली लागी, तेरी चुप लगे भली लागी, जानी के दीछे तू सुआ, तेरी चुप लगे भली लागी, जानी के दीछे तू सुआ, हिरदा में म्यारा तू बस रही, हिरदा में म्यारा तू बस रही, आँखों माँ रिट रही तू सुआ, तेरा नौला जैसा आँखों माँ। तुझे चमचमान सूरजमुखी, तुझे चमचमानी सूरजमुखी, जानी मंदिरे की छे मूरता, तुझे चमचमानी सूरजमुखी, जानी मंदिरे की छे मूरता, ऐजा थाप द्यूं तेरो थान में,
थाप दूं तेरो थान में, पुजारी बनूं तेरो मैं सुआ, तेरा नौला जय साख्यो मां, तेरा नौला जय साख्यो मां, तेरा नौला जय साख्यो मां। शास्त्रीय संगीत, लोकगीत गुरुजी के लिए प्रिय थे, लेकिन साथ साथ वो इनमें प्रयोगात्मक प्रयोग भी करते रहते थे और इसी का एक स्वरूप झलकता है। जिस गीत को उन्होंने लिखा और स्वरबद्ध किया, आज उसी गीत को हमारी ये छोटी सी कलाकारा खुशी नागर आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। तो लीजिए, ये कुमाऊनी विरह गीत आपके सामने प्रस्तुत है। नमस्कार, मेरा नाम खुशी नागर है और आज हमारे गुरुजी की पहली बरसी है और मैं उनके लिखे गीत से उन्हें श्रद्धांजलि देना चाह रही हूँ। ऋण झुणा लाग्यो दो, ऋण झुणा लाग्यो दो, सुबह तेरी याद के छो, सुबह तेरी याद के छो, ऋण झुणा
शास्त्रीय संगीत, लोकगीत के साथ साथ गुरुजी ने हिंदी गज़लों पर भी काम किया और उसी की एक झलक आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे कलाकार कमल प्रसाद जी। तेरी झील जैसी आँखों में मासूमियत सी झलक रही, तेरी झील जैसी आँखों में मासूमियत है झलक रही। तू है किस कवि की कल्पना, तू है किस कवि की कल्पना, है वो कौन जिसकी तू शायरी, तेरी झील जैसी आँखों में। तू हंसे तो मोती खनकते हैं, तू हंसे तो मोती खनकते हैं, देखे तो जाम छलकते हैं, देखे तो जाम खलकते हैं। तू चले तो दिल को घुमाए हो, तू चले तो दिल को घुमाए हो, तू चले तो दिल को घुमाए हो, है कौन जिसकी तू बावरी, तेरी झील जैसी आँखों में मासूमियत है झलक रही। तू है किस कवि की कल्पना, है वो कौन जिसकी तू शायरी, तेरी झील जैसी आँखों में मासूमियत सी झलक रही। पहाड़ के गायन में होली बैठकी का एक विशेष स्थान है और स्वर्गीय चंचल प्रसाद जी इसके जाने माने मर्मज्ञ माने जाते थे। ऐसी कोई बैठी होली नहीं होती थी दिल्ली के अंदर जिसमें गुरु जी का नाम ना लिया जाता हो। आज उसी होली को, उसी बैठकी होली को जिसका 300 वर्षों का इतिहास है, प्रस्तुत कर रहे हैं संजय प्रसाद एवं बबीता बिष्ट। तो प्रस्तुत है पहाड़ की ये सुप्रसिद्ध विधा बैठी होली। आज की अंतिम प्रस्तुति दे रहा हूँ बबीता जी के साथ। ये जो बैठकी होली है, इसकी परंपरा 300 साल पुरानी है जो हम सुनते आए हैं। हमारे पिताजी इन होलियों को गाते थे, जिनमें उनकी एक होली काफ़ी राग में पा लागो कर जोड़ी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पा
अब के भागे सैया होली जन खेलो अजहू मरे उमर की मैं थोड़ी अजहू मरे उमर की मैं थोड़ी रे हरे अब के भाग सया होरी जन खेलो उमरे उमरे की मैं थोड़ी अजहू मर की मैं थोरी रे हरे हाँ अब के भाग सैया अब के भाग सैया होरी जन खेलो अजहू की मैं थोड़ी अजहू की मैं थोरी रे हरे हाँ अगले भाग सया अगले भाग सया होरी खेलो खेलोगे अगले भागे सैया होरी सासे 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 ननदिया की चोरी सजन मुँह से खेलो ना होली मुँह से खेलो ना होली पाला गो चोरी पाला गो चोरी सजन हमसे लो ना हमसे लो ना होरी हमसे लो ना होरी हमसे लो ना हो पाला गो अब के भाग सैया होली जन लो अजहू मरे की मैं थोड़ी अजहू मरे की मैं थोड़ी रे हरे अब के सैया होली जन लो अजहू मरे की मैं थोड़ी मैं थोड़ी रे
भागले भागे सैया हो के लूंगी सासे ननदिया की सासे ननदिया की चोरी सासे ननदिया की चोरी हमसे खेलो ना होरी होरी पाला हो कर जोरी पाला हो कर जोरी पाला हो कर जोरी पाला हो कर जोरी आज कर जोरी दे कर संगीत के लिए गुरुजी ने जो कार्य किया उसका पूरा सम्मान उनको उनके जीवन में नहीं मिल पाया। इस बात का दुख सभी हम कलाकारों को है और इसीलिए मैं उनके लिए कुछ लाइनें कहना चाहता हूँ कि मेरे लहजे में जी हजूर ना था, मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके अलावा साहिब मेरा कोई कसूर ना था। मैं पल भर को भी बेजमीर हो जाता तो यकीन मानिए मैं कब का वजीर हो जाता, मैं कब का वजीर हो जाता। लेकिन जो जगह हमारे दिलों के अंदर संगीत प्रेमियों के दिल में गुरुजी ने बनाई है उसे कोई हटा नहीं सकता। आज हमने ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हर वर्ष इसी तरीके से हम उनकी याद में ये कार्यक्रम करते रहें और हम इसी तरीके से मिलते रहें। अंत में यही कहूँगा कि अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, ना जाने कब किस मोड़ पर मुलाकात हो जाए। धन्यवाद आप सभी लोगों का आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। सभी को हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, नमन नमन नमन। सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम गुरु जी को मेरी श्रद्धांजलि और उनके परिवार के प्रति मेरी सहानुभूति। गुरु जी की गायकी में के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ। उनके कंठ में जो मिठास थी, मधुरता थी और गायकी में जो राग की शुद्धता थी और जो एक उनका विशेष वेरिएशन था, विशेष तौर पर आलापचारी में, कम से कम मैं उसकी तुलना उस्ताद मेहदी हसन साहब से कर सकता हूँ। और मेरे विचार से दो कलाकार ऐसे रहे हैं कि जिनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी गायकी में निखार आता चला गया, निखार आता चला गया और निखार आता चला गया, और वे हैं गुरुजी एवं जगजीत सिंह साहब। और जहाँ तक उनके संगीत के क्षेत्र में जो उनका योगदान का प्रश्न है, मुझे उनके 3 बड़े योगदान स्मरण में आते हैं। एक तो बबीता रावत के रूप में उन्होंने पहली महिला गायिका को पटल पर प्रस्तुत किया, और दूसरा भविष्य की पीढ़ी के उन्होंने संजय और प्रदीप के रूप में एक नई पौध लगा दी ताकि ये विद्या अनवरत चलती रहे। और जैसे कि हमारी जो बैठकी होली है, ये कुमाऊनी विधा है, परंतु उन्होंने नॉन पहाड़ी लोगों के बीच भी इसका एक ऐसा जादू जगाया कि वो अब इसके बहुत कायल हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है गोविंद जी, जो कि हर वर्ष प्रतिवर्ष अपने घर में अनवरत होली का आयोजन करते हैं। अंत में मैं समझता हूँ संगीत के जिस मुकाम पर उनको होना चाहिए था, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, वे उससे कहीं मीलों आगे जाने के हकदार थे। और उम्मीद है वे जहाँ कहीं भी हैं अपने संगीत का जादू संगीत प्रेमियों को पर लुटा रहे होंगे और संगीत प्रेमी
उनके संगीत का रसास्वादन ले रहे होंगे। नमस्कार। गुरु जी को शत शत नमन। गुरु जी, आप जहाँ कहीं भी हैं, अपना आशीर्वाद और कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। एक साल कब हुआ ये पता नहीं चला, पर आज भी ऐसा लगता है कि गुरु जी हमारे साथ हैं, हमारी आत्मा में हैं और उनकी अपनी गायकी में वो खुद हैं। मैं उनकी गायकी से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने एक दिन गुरु जी से कह भी दिया कि मैं आपकी गायकी के साथ नृत्य करना चाहता हूँ, पर मैं बदकिस्मत उनकी गायकी के साथ नृत्य नहीं कर सका। भविष्य में अगर मुझे मौका मिला तो मैं गुरु जी की गायकी में नृत्य करना चाहूँगा और सभी छात्रों से मैं आवेदन करूँगा कि गुरु जी का जो अंदाज़ है, जो गायकी है, उसको मीलों दूर लेकर के जाना है और इस गायकी को चारों तरफ इसका विस्तार करना है। बस मेरी यही आपसे सबसे गुजारिश है और भगवान गुरु जी जहाँ कहीं भी है उनकी आत्मा को शांति दे और हमारे पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। नमस्कार। आज के दिन मुझे कहते हुए लगता है, दुख भी लगता है। एक मेरे पिता के बराबर हमारे अल्मोड़ा निवासी चंचल प्रसाद जी, जो जाना माना नाम इस उत्तराखंड में नहीं पूरे हिंदुस्तान के उन लोगों में से उनका नाम था जो संगीत क्या है और संगीत की कला क्या है उस पे निपुण थे। और उनका पूरा परिवार, उनका बेटा प्रदीप, उनका बेटा संजय, उनकी 2 बहुएं और परिवार, सब ने मिलकर कभी भी ये नहीं सोचा कि संगीत को पहला नाम दिया। इसी तरह से घर को इतना बड़ा सुनहरा संसार जिसको कहा जाता है वो है। वो शब्द नहीं है जिनकी मालाएं मैं पिरोकर कुछ उनके बारे में कह सकूं। बहुत शब्द छोटे हैं मेरे। और अंकल हमारे चंचल प्रसाद जी का जो व्यक्तित्व था वो इस उत्तराखंड में बहुत ही जाने माने लोग, पहले संगीतकार थे। दिल्ली में जब मैं पहुंची और उनका जब हम लोग उनकी उसमें पहुंचे अंतिम समय में, जो कहते हुए भी मुझे दुख लगता है, लेकिन जो एक आया है तो वो जाएगा भी ज़रूर। लेकिन वो मुस्कुराना, वो उनका जो अंतिम समय में भी था, वो यही सिखाता था कि बच्चों, परिवार, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मैं शरीर से गया हूँ, दिल से कभी नहीं जाऊँगा। ये शब्द होते थे। और वो उनका प्यार एक एक बच्चे के साथ। हमने सोचा ये तो अल्मोड़ा छोड़ के दिल्ली में उन्होंने 40 साल निकाल दिया। हमने सोचा कि अल्मोड़ा का व्यक्ति दिल्ली में क्या करता होगा, कौन आएगा, 2 4 10 लोग आएंगे। और जब उनका हम लोगों ने वहाँ पर शांति पाठ कराया तो ऐसा लगा जैसे पूरे स्वर्ग लोक से सारे लोग आके उनको नमन कर रहे हैं। ऐसे चंचल प्रसाद जी जो हमारे बीच में हमेशा संगीत के नाम से जाने जाएंगे, उनको मैं नमन करती हूँ। हाँ, गुरु जी की इस पुण्यतिथि पे सभी संगीत प्रेमियों को मेरा बहुत बहुत अभिवादन है यथायोग। गुरु जी की आज पुण्यतिथि है, वर्ष कैसे बीता इसका आभास ही नहीं हो पाया। गुरु जी के अगर मैं संगीत की, उनकी गायकी की बात करूं तो कोई बेमिसाल गायकी वो नहीं है कि जो आपके कानों को अच्छी लगे। गायकी वो है जो आपकी आत्मा को सुकून दे, आत्मा से परमात्मा का मिलन का एहसास कराए। ये सब खूबियाँ गुरु जी के अंदर विद्यमान थी और यही कारण है कि वो आज भले ही हमारे बीच पे नहीं है, लेकिन यादों में आज भी वैसे ही ताज़ा हैं जैसे पूर्ववत थे। उनकी गायकी का अंदाज, उनकी गायन शैली, उनकी आलाप, विशेषकर आलाप इतना सुंदर होता था और शुद्धता
लय ताल की लय की शुद्धता को बनाए हुए जो आदमी उससे आत्मविभोर हो जाता था। और ये कहना मैं ये समझता हूँ शायद न्याय संगत लोगों को ना लगे, लेकिन गुरुजी की जो गायकी इस तरह की थी कि जो अच्छे गायक हैं उनमें उनका नाम शुमार किया जा सकता है। वो अलग बात है कि उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, और ऐसा अक्सर होता भी है। गुरुजी का क्योंकि हमारे उत्तराखंड से थे, तो जो एक होली की गायकी होती है उसमें उनका कोई स्थान ही नहीं था, और इसीलिए एक सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। और ऐसा योगदान जो शायद अब कोई ऐसा स्तंभ नहीं बचा जो कि उसको आगे ले जाए। और मेरा ये मानना है कि वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी गायकी से हम अभी भी ओत-प्रोत हैं। तो मैं यही अंत में कहूँगा इस पुण्य स्मृति में कि हमारे जाने के बाद बहुत अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए।